रहस्यमयी दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी भानगढ़ के किले के बारे में। जी हाँ, भूतों का गढ़ कहलाता है राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां पर शाम ढलने के बाद लोगों को आना मना है। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से ही कौतूहल का विषय बना रहा है। इस किले से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। वही किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवराय के मंदिर प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि ये एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। इसके अलावा भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1973 में आमेर के राजा भगवत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ के किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। वहीं कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक दिन किले से बाहर अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली। बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू को सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा था। वो वहाँ खड़ा होकर राजकुमारी को ही निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू में महारथी था। वही कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लग गया। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर भी नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने इत्र की शीशी को पास ही पड़े पत्थर पर फेंक दिया और इससे शीशी टूट गई और इत्र पूरा बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे लग गया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। तो वही आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ के किले में भूतों का निवास है। वही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि ये शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। वही किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद है। एएसआई ने सूर्यास्त के बाद किसी को भी यहाँ पर आने से मना किया है। यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है।